अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टोन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.1 के बकाया जो 4 क्वेश्चन हैं वो हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर दिए थे। आज हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन 5, 6 और 7 और 8 इंशाल्लाह कंप्लीट करवाऊँगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है हमारा। यहाँ पर 4a² माइनस 9b²। यहाँ पर एक दूसरा फार्मूला लगेगा, a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। ये वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे। उससे पहले इसको सेट करेंगे। 4a² को हम लिखेंगे 2a होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4, a का स्क्वायर निकालेंगे तो a² माइनस 9 का निकालेंगे 3b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू हो जाएगी 2a और b की वैल्यू हो जाएगी 3b। यहाँ पर इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 16x² माइनस 25y²। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन 16 को लिखेंगे 4x होल स्क्वायर और 5y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4x माइनस 5y और 4x प्लस 5y। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर 100x² z² माइनस y⁴। 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर और x z होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, x का स्क्वायर x², z का स्क्वायर z² और y⁴ का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा y⁴। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 10xz माइनस y² और 10xz प्लस y²। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है यहाँ पर 1/100x⁴ माइनस 100y⁴। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/10 और x² होल स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा 10y² होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या लिखेंगे, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस बी प्लस बी के। तो 1/10 x² माइनस 10y² और उसके बाद 1/10 x² प्लस y²। पार्ट नंबर 5 है यहाँ पर 64/81 f² माइनस 81/64 g⁴। तो सबसे पहले 64 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा 8 और 81 का 9 और f लिख के हम होल स्क्वायर देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 9/8 और g² का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/9 f माइनस 9/8 g²। 8/9 f माइनस 9/8 g²। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है x⁴/121 माइनस 121y⁴। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे x²/121 होल स्क्वायर माइनस 121 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर निकालेंगे तो 121 आएगा 11y होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा x² 11/11 माइनस 11y और दूसरा हो जाएगा x² 11 प्लस 11y। यह हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका पार्ट नंबर 1 है यहाँ पर 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये वाला फार्मूला भी तकरीबन सेम ही है, a² माइनस b², क्योंकि इस पूरे टर्म को हम क्या सपोज करेंगे, a सपोज करेंगे और यहाँ पर स्क्वायर है, उसके बाद माइनस की साइन है। इस पूरे टर्म को क्या सपोज करेंगे, b, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस जेड, मतलब a की वैल्यू, उसके बाद माइनस की साइन है और 2x माइनस जेड, उसके बाद दूसरी वैल्यू a प्लस बी। तो a की वैल्यू है 2x प्लस जेड प्लस की साइन और b की वैल्यू क्या है 2x माइनस जेड। यहाँ पर आ जाएं 2x प्लस जेड लिखेंगे, उसके बाद माइनस इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पर 2x प्लस जेड प्लस 2x माइनस जेड लिखेंगे। यहाँ पर z माइनस का है, z प्लस का है, ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर 2x प्लस का है, 2x माइनस का है, ख़त्म हो जाएगा। z और z क्या हो जाएगा
2z हो जाएगा और यहाँ पर क्या है 2x और 2x ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 4 द 8 और x को z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x z, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड नंबर पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का 4a माइनस 9b होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5b होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये a की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस ये क्या है b स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे a माइनस बी a प्लस b, तो सिंपली लिखेंगे 4a माइनस 9b, a माइनस बी लिखेंगे पहले a माइनस बी और a प्लस b। तो a की वैल्यू हमने उठा के यहाँ पे रख दी, उसके बाद माइनस की साइन देंगे, उसके बाद b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू ब्रैकेट में रखेंगे 2a प्लस 5b रखेंगे, उसके बाद a प्लस b। तो a की वैल्यू है यहाँ पर 4a माइनस 9b प्लस यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 2a प्लस 5b। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 4a माइनस 9b माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2a माइनस 5b लिखेंगे। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में यहाँ पर देखें तो 4a और 2a दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6a और माइनस 9b में से 5b जाएगा तो क्या बचेगा 4b बचेगा। और यहाँ पर देखें 4a और 2a दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2a माइनस 9b और 5b दोनों माइनस में है तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और 5 14b और ब्रैकेट में 6a माइनस 4b सेम रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर भी हम आंसर रख सकते हैं, उसके अलावा यहाँ पर दोनों में से 2 कॉमन है वो भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी 2 कॉमन है तो वो भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो ये a माइनस 7b हो जाएगा और यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 2b हो जाएगा। यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर a माइनस 7b और यहाँ पर 3a माइनस 2b, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर थर्ड है हमारा 169 x पावर 4 माइनस 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर x पावर 4 है तो इसको हम लिखेंगे 13, क्योंकि 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 169 और x स्क्वायर और होल स्क्वायर यहाँ पर देंगे तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर का स्क्वायर x पावर 4 और यहाँ पर 3t प्लस 4 होल स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे a माइनस बी a प्लस बी 13 x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3t माइनस 4 और ये हो जाएगा 13 एक्स स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर कुछ भी नहीं कटेगा। पार्ट नंबर 4 है हमारा यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ये a की वैल्यू होगी और ये b की वैल्यू होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस और 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस की साइन मल्टीप्लाई करेंगे 4x स्क्वायर माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का y स्क्वायर और दूसरी ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर नोट करें तो 9x स्क्वायर प्लस का है 4x स्क्वायर प्लस का है तो ये हो जाएगा 13x स्क्वायर माइनस 4y और माइनस y स्क्वायर तो ये हो जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर। यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस का है 4x स्क्वायर माइनस का है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 4 जाएगा तो 5x स्क्वायर माइनस 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर और ये ब्रैकेट सेम रखेंगे 13x स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। पार्ट नंबर 5 है हमारा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपान a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपान b स्क्वायर। अच्छा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस 1 अपान a होल स्क्वायर भी रख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस और यहाँ पर माइनस की साइन है तो ये हो जाएगा b माइनस 1 अपान b होल स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का फार्मूला लगेगा और यहाँ पर प्लस का फार्मूला लगेगा तो ये वो हमारा फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको रखेंगे a प्लस 1 अपान a माइनस की साइन देकर यहाँ पर इन दोनों को साथ रखेंगे b माइनस 1 अपान b, ये हो गया a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट होगी a प्लस 1 अपान a
प्लस की साइन बी माइनस 1/b इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा a प्लस 1/a माइनस b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/b, सेकेंड ब्रैकेट हो जाएगी a प्लस 1/a प्लस b माइनस 1/b। ये हमारा आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का। 9x² प्लस 1/9x² माइनस 4y² माइनस 1/4y² प्लस 4। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9x² प्लस 1/9x² सेम रखेंगे, माइनस 4y² भी सेम रखेंगे, माइनस 1/4y² भी सेम रखेंगे। अच्छा, यहाँ पर 4 की जगह पे रखेंगे +2 उसके बाद क्या करेंगे 9x²। यहाँ पर ये जो प्लस के 2 मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको एक प्लस को उठा के यहाँ पर रखेंगे, +2 प्लस 1/9x² सेम रखेंगे, माइनस 4y² और यहाँ पर प्लस की साइन रखेंगे, प्लस ये वाला 2 उठा के यहाँ पर रखेंगे, 2 माइनस 1/4y²। एक 2 उठा के हमने यहाँ पे रखा और दूसरा 2 उठा के यहाँ पर हमने रखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा हमारा 3x प्लस 1/3x होल स्क्वायर। और उसके बाद इन तीनों में से हम क्या करेंगे, माइनस का कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 4y²। 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और 1/4y² माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 4y²। 3x प्लस 1/3x सेम रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी फार्मूला लगेगा लेकिन माइनस का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1/2y होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पर स्क्वायर देंगे, a² माइनस b², तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस b और a प्लस b, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस 1/3x और माइनस की साइन देकर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2y माइनस 1/2y और दूसरी ब्रैकेट रखेंगे 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y रखेंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे इसको हम 3x प्लस 1/3x और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2y हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2y, और ये सेम रखेंगे 3x प्लस 1/3x प्लस 2y माइनस 1/2y। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा फैक्टराइज। यहाँ पर x² पार्ट नंबर 1 है, x² प्लस 2xy प्लस y² माइनस 9z⁴। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके ऊपर फार्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये वाला टर्म रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस y होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस देकर 9 की जगह पे लिखेंगे 3z² होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9, z² का स्क्वायर निकालेंगे तो z⁴। यहाँ पर हमारा फार्मूला बन गया a² माइनस b²। तो ये a² माइनस b² इज इक्वल किसके बराबर है, a माइनस b और a प्लस b के इक्वल है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे x प्लस y माइनस 3z² और दूसरा लिखेंगे x प्लस y प्लस 3z² रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा 4a² प्लस 8ab² प्लस 4b⁴ माइनस 9c²। तो यहाँ पर हम पहले तो 4 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 4 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a² और प्लस का यहाँ पर 2 टाइम्स टेबल ab² हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b⁴ माइनस 9c² रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये वाला फार्मूला हो गया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये लिखेंगे a प्लस b⁴ है तो ये हो जाएगा b² होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या कर देंगे 9 को लिखेंगे 3c होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हम इस तरफ से लिख सकते हैं, 4 को अंदर रख के a प्लस b² होल स्क्वायर माइनस 3c होल स्क्वायर। तो हमारी a² माइनस b² की वैल्यू क्या बनेगी, a माइनस b a प्लस b 2a प्लस b² माइनस 3c, एक ब्रैकेट ये आएगी, दूसरी ब्रैकेट आएगी 2a प्लस b² प्लस 3c। यहाँ पर माइनस का आएगा, यहाँ पर प्लस की वैल्यू आएगी। पार्ट नंबर 3 है हमारा 16d⁴ माइनस c⁴ माइनस 2c² प्लस d²। तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे, 16 को लिखेंगे 4d² होल स्क्वायर
उसके बाद माइनस की साइन देंगे और यहाँ पर सी पावर 4 को इन तीनों को लिखेंगे सी स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि इसको सी स्क्वायर माइनस डी होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी पावर 4 माइनस 2 सी स्क्वायर डी प्लस डी पावर 2 आएगा आंसर। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, तो हमारा आंसर आएगा 4 डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर सी स्क्वायर माइनस डी और दूसरी ब्रैकेट आएगी 4 डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी, ये हमारा आंसर आएगा। पार्ट नंबर 4 है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 5 पावर 4 माइनस 9 वाई पावर 6 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इन दोनों टर्म्स को हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। कौन सा फार्मूला लिखेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स रखेंगे प्लस वाई पावर 4 की जगह पे वाई स्क्वायर होल स्क्वायर रखेंगे माइनस यहाँ पर 9 को लिखेंगे 3 वाई पावर 3 होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा, वाई पावर 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 3 का क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 अंदर रख देते हैं और 4 अंदर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 वाई पावर 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, वो इक्वल है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 वाई पावर 3 और दूसरी ब्रैकेट होगी 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई पावर 3। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 4x लिखेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर रखेंगे, उसके बाद 2y रखेंगे, बाकी यहाँ पर बचेगा 3 की जगह पे मैं रख रहा हूँ यहाँ पर प्लस का 4 माइनस का 1, प्लस के 4 में से माइनस का 1 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4 है तो यहाँ पर इसके साथ रखेंगे, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर भी सेम रखेंगे, 2y भी सेम रखेंगे और माइनस 1 इसके साथ सेम रखेंगे। अब क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ब्रैकेट में रखेंगे और इन तीनों में से माइनस साइन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस की जगह पे 2y और 1 प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला हमारा हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 2 माइनस वाई प्लस 1 और दूसरी ब्रैकेट हो जाएगी x प्लस 2 प्लस की साइन y प्लस 1। यहाँ पर क्या होगा x प्लस 2 माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरी ब्रैकेट होगी x प्लस 2 प्लस वाई प्लस 1। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, अच्छा x माइनस वाई हो जाएगा और 2 प्लस का माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हमारा आंसर। और दूसरा हो जाएगा x प्लस वाई लिखेंगे और 2 प्लस का 1 प्लस का, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आंसर आ जाएगा। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ पर ये सिंपली है 4x स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर तीनों में से माइनस कॉमन निकाल देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 आएगा। इसको हम रख सकते हैं 2x होल स्क्वायर और ये वाला हमारा फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो हमारा आंसर आएगा 2x माइनस ब्रैकेट के अंदर y प्लस 1, दूसरी ब्रैकेट होगी 2x प्लस y प्लस 1, 2x माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 और दूसरी ब्रैकेट होगी 2x प्लस वाई प्लस 1, ये हमारा आंसर आएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज है रेडिकल ए बी होल स्क्वायर माइनस सी रेडिकल होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ही लगाएंगे, इज इक्वल टू क्या बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है हमारी रेडिकल ए बी और बी की वैल्यू है रेडिकल सी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा रेडिकल ए बी माइनस रेडिकल सी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी रेडिकल ए बी प्लस सी रेडिकल, ये हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है रेडिकल 4x स्क्वायर माइनस 9y रेडिकल स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 का रेडिकल निकल सकता है तो हम 4 का रेडिकल 2 रेडिकल x होल स्क्वायर रख सकते हैं। उसके बाद रेडिकल 9 है तो ये हमारा 3 रेडिकल y होल स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो आंसर क्या आएगा 2 रेडिकल x माइनस 3 रेडिकल
वाई एक ब्रैकेट, दूसरी की ब्रैकेट बनेगी रेडिकल 2x प्लस रेडिकल 3y, ये हमारा आंसर आएगा। पार्ट नंबर थर्ड है हमारा यहाँ पर रेडिकल वाई जेड होल स्क्वायर माइनस 1/y(z) रेडिकल के अंदर होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा, y(z) माइनस 1/y(z) रेडिकल के अंदर, और दूसरी ब्रैकेट होगी y(z) प्लस 1/y(z), ये हमारा आंसर आएगा। लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का, x(z)t माइनस 1/t। अच्छा, यहाँ पर अगर नोट करें तो स्क्वायर नहीं है, तो फार्मूला हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सबसे पहले हम इसको पहले स्क्वायर फॉर्म में बनाएंगे, तो किस तरह से बना सकते हैं हम, तो x(z) टी के ऊपर रेडिकल देकर होल स्क्वायर दे सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रेडिकल में ख़त्म हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, x(z)t सेम बचेगा, और 1/t रेडिकल के अंदर और स्क्वायर देंगे, तो यह हमारा फार्मूला बन जाएगा अभी। तो क्या वैल्यू रखेंगे रेडिकल के अंदर, x(z)t माइनस 1/रेडिकल t, और दूसरी ब्रैकेट बनाएंगे x(z)t रेडिकल के अंदर प्लस 1/रेडिकल t, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे तकरीबन सारे क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकता है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, वहाँ पर भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।